तो 10th साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक है 9.3 में एनसीईआरटी बुक में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी इसके पहले जितना भी हम पढ़ रहे थे वो रिफ्लेक्शन था। लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करती थी और उसी मीडियम में बाउंस हो जाती थी, तो हम उसको रिफ्लेक्शन कहते थे। कई बार ऐसे होता है कि लाइट बाउंस नहीं होती, दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, तो हम उसको क्या कहने लगते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये मेरे पास एक चश्मा है और इसको यदि मैं पहन रहा हूँ तो आपसे जो लाइट आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट में कहाँ से आती है उससे मतलब नहीं है। तो आपको यदि मैं देख रहा हूँ तो वो लाइट इस चश्मे में जाएगी, फिर मेरे आँख में जाएगी। तो इधर का मीडियम एयर है, चश्मे का मीडियम ग्लास हो सकता है या फाइबर हो सकता है, तो इसके अंदर वो लाइट एंटर कर रही है, ठीक है। तो क्या जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, क्या वही डायरेक्शन इस मीडियम में भी होगा कि कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं है तो यदि मैं ये चश्मे को ऐसे ऐसे हिला रहा हूं तो आपका चेहरा मुझे हिलता दिखाई दे रहा है। क्या आप सही सही में हिल रहे हो? हिल रहा है चश्मा, पर आप दिख रहे हो हिलते हुए। मतलब ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, इधर उधर कुछ डायरेक्शन इसका चेंज कर रहा है। आप मेरा चेहरा भी देखो यार, यदि मैं इस चश्मे से देख रहे होगे तो कैसा दिख रहा है मेरा चेहरा। इसके अंदर से देखो मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है, हिलते डुलते दिख रहा है। क्यों दिख रहा है यार? मैं ना हिल रहा हूँ, ना ये कैमरा हिल रहा है, बस ये कांच हिल रहा है, क्योंकि ये लाइट जो आ रही है उसकी रेज की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जब ये चीज़ें होती हैं तो हम इसी को बोलते हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो क्या हर मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है? लाइट के लिए मीडियम अलग अलग होता है। जिसमें लाइट पास हो सकती है वो उसका क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है, ठीक है। जैसे एयर में लाइट पास हो सकती है, वैक्यूम में लाइट पास हो सकती है, ग्लास में पास हो सकती है, डायमंड में पास हो सकती है, वाटर में पास हो सकती है, ऑयल्स में पास हो सकती है, ठीक है। तो ये सभी लाइट के क्या कहलाते हैं, मीडियम कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मीडियम? तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली from one transparent medium to another, it deviates from its path in the second medium. This phenomena is known as refraction of light. जब लाइट रेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती, ऑब्लिकली का मतलब तिरछा जाती है ना, तो अपने डायरेक्शन का चेंज कर देती, उसका पाथ चेंज हो जाता है। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पर हम पता कैसे करें कि पाथ चेंज हो गया? तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं, फिर डेली लाइफ में इसके एग्जांपल्स देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे जो है ये पाथ को डेविएट करता है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास एक जो है ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब समझते हो क्या? इस तरह का, ये जैसे प्लास्टिक का है, ये पूरी तरह से ग्लास का बना हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लास स्लैब। और यहाँ से हम लाइट रेज डालें तो क्या होगा उसको हम देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये वाला, ये एक मान लेते हैं कि ग्लास स्लैब है, मतलब ये दूसरा मीडियम है। कौन सा मीडियम है? सेकेंड मीडियम है, और इसमें लाइट पास हो सकती है, इसलिए कौन सा मीडियम कहलाया, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाया, ठीक है। ये ग्लास का इस तरह से छोटा सा मान लेते हैं कि ये छोटा सा क्या है, टुकड़ा है, ऐसे मोटा है इतना, ठीक। अब है कि यहाँ पर यदि मैं लाइट रेज ऐसे डाल रहा हूँ, ऐसे, तो ये लाइट रेज को जाना चाहिए ऐसे ऐसे सीधा, पर ऐसे न जाके थोड़ा सा ये क्या हो गई, बेंड हो गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई, है ना। जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर खींचते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, नॉर्मल। जैसे हम रिफ्लेक्शन में करते थे वैसे इसमें क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक। तो इस तरह से ये डायग्राम बन गया।
तो यहाँ पर देखिए, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपने पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें गलत हैं, उसको मैं अभी डिस्कशन करता हूँ। ये इसकी डेफिनीशन परफेक्ट नहीं है जो किताबों में लिखी रहती है। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं, जो ये लाइट आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। समझ में आ गया, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो लाइट दूसरे मीडियम में डेविएट हो गई या दूसरे मीडियम में एंटर कर गई उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सिर्फ एक का अंतर है, इसमें एफ के बाद आर है, उसमें एफ के बाद क्या होता है, एल ई लग जाता है, बस रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये क्या कहलाया, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आ गया। अब जो हम इससे परपेंडिकुलर खींचते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। समझ में आया इतना। अब यहाँ पर जो एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में, उसको डिनोट करते हैं आई से। और ये एंगल होता है कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की यदि मैं डेफिनीशन पूछूं तो क्या बोलोगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो एंगल बनता है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या कहलाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके सारे पार्ट हैं, इसको ध्यान रखना है। तो मैं इसकी डेफिनीशन पूछूं तो क्या बोलोगे, इस लाइन का नाम लेना है और इस लाइन का नाम लेना है। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। और जिस सरफेस से डायरेक्शन चेंज करती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो जब आप अपने नोट्स में एक डायग्राम बनाएंगे तो सिंपल सा डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये आपके एनसीईआरटी बुक में बना है डायग्राम, ये सारी चीज़ को नोट करना है। और यहाँ पर हमको ये भी बताना है कि यहाँ पर क्या है, मीडियम 1 है और ये मीडियम कौन सा है, एयर है। यहाँ पर मीडियम 2 है ना, और ये ग्लास है। ऑलवेज मीडियम यही नहीं रहेगा, हो सकता है यार एयर से वाटर में चली जाए, हो सकता है ग्लास से एयर में चली जाए, ग्लास से वाटर में चली जाए, कोई भी मीडियम हो सकता है। ये हम अभी एज्यूम कर लें कि ये मीडियम हो गया। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो सब ठीक है जो डेफिनीशन हम पढ़े कि जब हम ऑब्लिकली लाइट को एंटर करते हैं तो अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है दूसरे मीडियम में। यदि कोई लाइट नॉर्मल ही इसमें आए, ये इसका नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलरली आए किसी सरफेस पर, तब क्या होगा यार, उसमें रिफ्लेक्शन वाले में तो उसी में लौट जाती थी, इसमें लौटेगी क्या, अंदर घुसेगी तो मुड़ेगी क्या, नहीं मुड़ेगी। इसका डेविएशन नहीं होता है, ये सीधे ही आती है। तो अपने पाथ से डेविएट नहीं हुई तो क्या ये रिफ्रैक्शन है कि नहीं है, आपके हिसाब से क्या लगता है, ये रिफ्रैक्शन है कि नहीं है ना। ये बोलोगे कि ये रिफ्रैक्शन नहीं है, पर रिफ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है। इस मीडियम में स्पीड अलग होगी, इस मीडियम में स्पीड अलग हो जाएगी। पाथ चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हो गई, स्पीड। ठीक है। तो इस तरह से ये भी रिफ्रैक्शन है। तो आप कह सकते हो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम तो सेकेंड मीडियम देन इट्स स्पीड चेंजेस, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। स्पीड का चेंज होना भी क्या है, रिफ्रैक्शन। अपने पाथ से डेविएट होना भी क्या है, रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, सिंपल सा कह दें, है ना, द लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। पर ऐसी डेफिनीशन कहीं लिखी नहीं रहती, थोड़ा सा घुमा देते हैं डेफिनीशन को। पाथ डेविएट हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे,
रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो अब हम दो तरह से कह सकते हैं, लाइट रेज इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, देन इट्स स्पीड चेंजेस और इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, देन इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये डायग्राम भी बना लेना है, दोनों आप बना लेना। अब हम यहाँ पर कॉमन ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ठीक है, जो इससे रिलेटेड हैं, जो ये बताते हैं कि किसी जगह पर रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ना। तो चलिए हम बात करते हैं एपेरेंट डेप्थ की। एपेरेंट का मतलब ये होता है कि होता कुछ और रियल में है और दिखाई कुछ और देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपेरेंट बोलते हैं। तो एक काम करना, बाल्टी में पानी भरना, जैसे बाल्टी है, अब बाल्टी वहाँ पर आप रखे हो और यहाँ से तिरछा देख रहे हो, ठीक है, तो आपको बाल्टी का जो है बॉर्डर दिख रहा है लेकिन उसका बॉटम नहीं दिख रहा है, ठीक। अब एक लड़के को बोलो कि भैया तुम एक काम करो, इसमें पानी डालना चालू करो। जैसे बाल्टी फुल भर जाएगी तो आपको कॉर्नर के साथ साथ उसका बॉटम भी दिखाई देने लगेगा, है ना। तो वो कहला गई एपेरेंट डेप्थ, मतलब जो बॉटम 10 सेंटीमीटर दूर रहा होगा वो आपको 8 सेंटीमीटर में दिखाई देने लगे, माने उसकी डेप्थ थोड़ी क्या हो गई? कम हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे? एपेरेंट डेप्थ। कभी नदी यदि में जाना, जब नदी में जाते हो तो ऐसे लगता है यार इतना ही पानी है, लग रहा है इतना ही पानी है, पैर जब हम डाले तो लगेगा क्या है? इतना पानी है, ठीक है। और जब अंदर गए तो यार वहाँ तो ज़्यादा पानी लगने लगता है। मान लो एक बाल्टी में सिक्का डाले, अब सिक्का को देख रहे हो, यार सिक्का तो यहीं दिख रहा है, जब लगता है इतने में मिल जाएगा, हाथ डालते हो इतना डालना पड़ जाता है ना। तो जहाँ दिखता है वहाँ पर ओरिजिनल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमको अपीयर होता है, वास्तव में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? एपेरेंट डेप्थ कहलाता है। तो देखिए, द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक और पॉन्ड अपीयर्स टू बी रेज्ड। मान लीजिए किसी में कोई वाटर टैंक है, पानी भरा है, तो जो उसका पेंदी होता है, बॉटम होता है, वो थोड़ा सा उठा दिखाई देता है। तो अपेरेंट डेप्थ क्यों दिखा? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट बेंड हो गई और हमको लाइट के डायरेक्शन में उसका इमेज दिखाई देता है। हम उसका इमेज देखते हैं, ओरिजिनल नहीं देखते हैं। क्या दिखते हैं? इमेज, ठीक है। अब रेज्ड लेटर्स, तो देखिए आप एक काम करिए कि जैसे मान के चलिए आपके पास बुक है और ये मोटा सा ग्लास है, इस ग्लास को आप ऐसे ऊपर रखोगे तो ये जो लेटर्स हैं थोड़ा उठे हुए दिखाई देने लगेंगे, ऊपर दिखाई देने लगेंगे। ये क्या वजह है? इसकी वजह क्या है? रिफ्रैक्शन है ना। रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड हो गई तो उसका इमेज दूसरे जगह हो गया। तो ये आप देखें हैं कि नहीं देखें हैं? और नहीं देखे हैं तो बड़े आराम से देख लीजिए। घर में कम से कम आपके बड़े बूढ़े होंगे, किसी को चश्मा लगता होगा, चश्मे लगा के देख लेना। ना देखना तो आपके यहाँ स्केल होगी प्लास्टिक वाली, उसी को लगा के देख लेना। आधा अक्षर जैसे यहाँ पर स्केल रखोगे तो आधा अक्षर इधर आधा अक्षर इधर, दोनों में डिफरेंस देखना। मोटा पतला कुछ दिखने लगेगा, छोटा बड़ा ऊपर नीचे, समझ जाना ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। बेंट पेंसिल। अब बेंट पेंसिल का मतलब ये है, यदि आपके पास एक गिलास हो, उस गिलास में आप पानी भर दो, कांच की गिलास में, ठीक है, और एक पेंसिल को उसमें ऐसे डाल दो। पहले खाली रखो, पहले क्या रखो? खाली। इसके बाद उसको ऐसे रख के देखो, दूर से देखना, और थोड़ी देर बाद उसमें पेंसिल भर दो, वो पेंसिल सॉरी बोलता हूँ, क्या भर दो? पानी। अब वो आपको लगेगी कि टूट गई, पेंसिल आधी आधी दिखने लगेगी, ठीक। ऐसा समझो, ये मान के चलते हमारे पास ये एक है, तो मान के चलो मैं इस पेंसिल को इस तरह से इसमें रख दिया हूँ, ये पेंसिल रखी हुई है, ठीक है। अभी मैं दूर से देखूंगा, थोड़ा दूर से देखना, कांच की ग्लास है, ये अभी हम मुझे कैसी दिखाई दे रही है? सीधी। और जैसे मैं इसमें पानी भर देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। अब ये पेंसिल मुझे यहाँ से ऐसा लगेगा कि ये टूट के ऐसे दिख रही, ऐसे दिखने लगेगी, अलग, पानी के अंदर अलग दिखेगी, बाहर अलग दिखेगी। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब लाइट यहाँ से एक मीडियम से, माने यहाँ से जाती है, क्योंकि पेंसिल देख रहे हैं तो पेंसिल से जाएगी लाइट,
भले पेंसिल में कहाँ से आ रही है इससे मतलब नहीं, हमको देखने के लिए लाइट कहाँ से आना चाहिए, ऑब्जेक्ट से। तो इधर से जा रही है, तो जब ये जाती है कहाँ पर, मान लो ये इस मीडियम से, डेंसर मीडियम से गई और कहाँ जा रही, रेयरर में, तो ऐसे बाहर बेंड हो गई, जिसके कारण इसका इमेज भी बेंड हो जाता है और हमको ये बेंड दिखाई देने लगती है। इसमें भी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखिए, अ पेंसिल पार्टली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड बेंट एट द इंटरफेस ऑफ द एयर एंड वाटर। तो जहाँ पर इनका इंटरफेस होता है, एयर वाटर का कनेक्शन होता है, तो उस इंटरफेस पर आपको लगेगा कि पेंसिल हमको कैसी दिखाई दे रही है, टूटी टूटी या टेढ़ी दिखाई दे रही, बेंट दिखाई दे रही। ठीक है, और घर में भी इसका उपयोग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन भी समझते हैं, ये भी एग्जाम्पल है इसका। अ लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास tumbler appears larger than its actual size when viewed from the sides। अब एक काम करो यार, कांच की ग्लास लेना और उसमें एक नींबू लेना, खड़ा खड़ा नींबू, काटना नहीं है, और उसको डाल देना। ठीक है, अब उस नींबू को जब डालते हो तो ऊपर से देखोगे तो छोटा दिखाई देगा, और उसको ऐसे साइड से देखोगे तो बड़ा दिखाई देने लगता है ना। तो वो क्यों दिखाई देता है, वो दिखने का कारण क्या है, उस पर भी रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं रिफ्रैक्शन के। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो गया, ये सारी फेनामेना क्या हैं, इसको हम समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर व्हाई इट हैपेंस, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में कि पेंसिल हमको बेंट क्यों दिखती है, जो पॉन्ड का बॉटम होता है वो रेज्ड क्यों दिखाई देता है, या जो लेमन है वो पानी में डुबोने पर, साइड से देखने पर लार्जर क्यों दिखाई देता है, इसका रीज़न क्या है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो देखो यहाँ पर आप समझिए कैसे लिखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑकर्स बिकॉज लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड द सेम स्पीड इन ऑल मीडिया। और रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट जो है वो हर मीडियम में अलग डायरेक्शन ले सकती है और अलग स्पीड हो जाती है उसकी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यार मोटरसाइकिल आप चलाओ, बढ़िया आपको हाईवे मिल जाएगी 80 के स्पीड से जाओगे, ऊबड़ खाबड़ मिल जाएगी 40 के स्पीड से जाओगे, रेत मिल जाएगा कि रेत के भीतर से जाना है 30 की स्पीड हो गई, पानी भीतर है पानी के भीतर से जाना है 20 की स्पीड हो गई। एक ही जैसी स्पीड रहेगी क्या, आपका मीडियम चेंज हुआ, स्पीड चेंज हो गया। लाइट का भी मीडियम चेंज होता है, उसकी भी स्पीड चेंज हो जाती है ना, इसलिए रिफ्रैक्शन हो जाता है। आप जो है हाईवे में चलते, बिल्कुल सीधा रोड है तो सीधा सीधा, ऊबड़ खाबड़ में चलोगे, हिलना डुलना है, आपका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है यार। रेत में चलो, इधर मोड़ रहे तो उधर जा रही, इधर मोड़ रहे तो उधर जा रही, पानी में जा रही है। तो जैसे इसके साथ होता है वैसे लाइट के साथ भी होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। तो मैं पूछूं रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो लाइट जब किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या क्या चेंज होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है और उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। माने सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, द लाइट रीचिंग अवर आइज फ्रॉम द पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड ए डिफरेंट मीडियम लाइक वाटर कम्स फ्रॉम ए डिफरेंट डायरेक्शन कंपेयर टू द पार्ट ऑफ आउटसाइड। दिस क्रिएट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखाई देता है, क्या सही में वो टेढ़ी हो जाती है ऑब्जेक्ट, क्या सही में वो बॉटम हो जाता है। तो जब हम वो सारी चीज़ें, उसमें रिफ्रैक्शन होता है तो अलग डायरेक्शन में लाइट आती है, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट भी कैसी दिखाई देती है, अलग डायरेक्शन में दिखाई देती है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब ये होता है कि जो हम देखते हैं वास्तव में वो होता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। एक 3D प्रिंटिंग वाला हमारे घर में एक फ़ोटो थी, मेरे भाई साहब लेके आए, तो बोले कि ऐसे इसमें देखो यार, तो उसमें दाने 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 थे। अब मैं उसको देखूं तो काहे को मुझे दिखाई दे यार कि इसमें क्या है। बोले हो गए, ऐसे पापियों को थोड़ी दिखाई देता है, नहा धो के तो दिखेगा, है ना। तो जब वो थोड़ा देर चले गए तो मैं उसको धूप में रखा और बड़े लंबे समय तक ऐसे देखते रहा, तब उसके अंदर जो है दुर्गा जी की मूर्ति और ये सारा उसके अंदर दिखाई दिया, है ना।
तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती है? ऑप्टिकल इल्यूज़न कहलाती है कि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। गर्मी में हम रोड में देखें, डामर रोड में हम दूर से देखेंगे तो हमको लगेगा यार यहाँ पर पानी है, चमकता है ऐसे गीला गीला। वहाँ गए तो लगता है पानी नहीं है, गायब हो गया। ये क्या है? ऑप्टिकल इल्यूज़न है। ठीक है। एक चित्र आया करते हैं उसमें आपके मोबाइल में, ऐसे मान लो बबल्स बने होंगे या डायरेक्ट ऐसे 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 उठते 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 ऐसे ऐसे रहते। आप ऐसे देखते जाओगे तो लगता है कुछ बढ़ता है, होता कुछ नहीं, हिलता डुलता दिखाई देता है, पर होता कुछ नहीं है। ये क्या है? ऑप्टिकल इल्यूज़न है। इस कमरे में आप आए अंधेरे में, एक रस्सी देखे और लगे कि ये सांप है, आप डर गए, पता चला रस्सी है। ये क्या है? ऑप्टिकल इल्यूज़न है, भ्रम है एक तरह का। ठीक है, इसको दृष्टि भ्रम बोलते हैं। तो ऑप्टिकल इल्यूज़न भी किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिफ्रैक्शन का समझना है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम ये देख लेते हैं डिपेंडेंस ऑफ मीडियम। मतलब ये है कि अलग अलग मीडियम में ये किस तरह से लाइट मुड़ती है या पास आती है कि दूर जाती है, ये हमको ध्यान देना है। देखो, तो मीडियम तो मैं बता दिया, जिसमें लाइट पास हो सकती है वो क्या कहलाता है? लाइट का मीडियम कहलाता है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं द एक्सटेंट ऑफ द बेंडिंग ऑफ इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ मीडिया बीइंग यूज्ड। फॉर एग्जांपल, अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है। कितना बेंड होगी, कितने एंगल पर बेंड होगी, वो डिपेंड करता है कि पेयर ऑफ मीडिया क्या है ना। जैसे आपका बिहेवियर सबके साथ अलग रहता है। पापा के पास जाए तो थोड़ा रिस्पेक्ट में होता है, मम्मी के पास जाते हो तो लड़ पड़ते हो, दोस्त मिल गया तो दिल की बात कर लेते हो। आपका बिहेवियर पर्सन टू पर्सन क्या होता है? चेंज होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका पेयर किसके साथ हो रहा है। ठीक है, लड़कियों के पास गए, हो सकता है बात करो या हो सकता है शर्मा जाओ, है ना। तो ऐसी चीज़ हो सकता है। तो यहाँ भी क्या होता है? लाइट का बिहेवियर ऐसे ही होता है, वो मीडिया पर डिपेंड करता है। देखिए, अ पेंसिल विल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट इन द वाटर कंपेयर टू द लिक्विड्स लाइक केरोसिन और टर्पंटाइन। अब मान लीजिए हम पानी के अंदर पेंसिल को डाले तो हमको थोड़ा सा बेंड दिखाई दी, है ना। केरोसिन में डाले तो थोड़ा और बेंड दिखाई दी, टर्पाइन तेल में डाले तो थोड़ा कम दिखाई दी। ऐसा करके जो है मीडियम चेंज होने सर उसका बेंडिंग का रेशियो भी क्या हो जाता है? चेंजिंग हो जाता है, उनका एंगल चेंज हो जाता है। लेटर्स विल राइज टू डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर यू यूज टू ग्लास स्लैब और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब। जैसे भी मैं देख रहा था कि जैसे ये कांच ही है, यदि मैं इसको थोड़ा दूर से देखता हूं तो आपका चेहरा छोटा होते जाता है, छोटा दिखाई देता है। आप टेस्ट कर लेना मेरे, ये जो है मुझे चश्मा दूर का लगता है, दूर का अच्छे से नहीं दिखाई देता। तो यदि मैं ऐसे कर रहा हूं तो अलग दिख रहे हो, ऐसे कर रहा हूं तो अलग दिख रहे हो, ऐसे कर रहा हूं तो ओरिजिनल साइज दिख रहे हो, है ना। तो ये क्यों हो गया? ये जो मीडियम है, ये जो गैप है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें इसको चेंज करती हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझना है, यदि लाइट रेज हैं तो रेयरर से ये किस में जाएं? डेंसर में, है ना। ये मीडियम है लाइट के, जो जिसके पार्टिकल पास होंगे वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, जिसका दूर दूर होगा वो क्या कहलाएगा? रेयरर मीडियम कहलाएगा। मान लो एयर से हम ग्लास में एंटर कर रहे हैं तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। माने यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, है ना, जब रेयरर से किस में जाए? डेंसर से। ठीक है, तो जैसे यहाँ वाटर भी ले लूँ, यहाँ ग्लास ले लूँ, तब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक, यदि मैं उल्टा कर दूँ, यहाँ से मान के चलते हैं कि ये ग्लास है और नीचे क्या है? एयर है, और इसमें हम ये डाल रहे हैं रेज, तो ये अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, बेंट होगी। तब जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी? अवे हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा।
है ना। इस कंडीशन में जो I है ग्रेटर देन R है और यहाँ पर जो I है वो लेस देन R है, और जब हम सीधा ही डाल देते हैं, ऐसा सीधा चली गई, तो यहाँ I इक्वल टू क्या हो जाता है, R, परपेंडिकुलर डालते हैं तो। ठीक, तीनों कंडीशन समझ में आ गई। तो मुझे बताइए, जब रेज जो है ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, कहाँ की ओर रिफ्लेक्टेड रे बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, लेस। ठीक है, और यहाँ पर जब हम डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और यदि हम परपेंडिकुलरली आ रहे हैं तो, है ना, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये लौटेगी नहीं, नीचे ही आएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस एक जैसे हो जाएगा। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, एलके फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें।